ऑफ हिंदूज है, और वो इसलिए है क्योंकि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजॉरिटी है। ठीक है। सिवाज साहब, जिस तरीके से स्थितियां हम देख रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जो बॉर्डर्स पर भारतीय सरकार को यहां किसी प्रकार से अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है ऐसे समय पर, जब कट्टरपंथ चरम पर पहुंच चुका हो बांग्लादेश में? हाँ बिल्कुल, देखो अभिषेक, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन से भारत पर क्या इम्पैक्ट हो सकता जी। है। ये दो तीन बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि वाकई बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत खराब है, जी। और भारत की गवर्नमेंट पूरी कोशिश करी है। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर ने दो टूक शब्दों में बता दिया बांग्लादेश को कि अगर ये सिचुएशन ठीक नहीं होती तो उसके ऊपर बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और यही नहीं, ये सच्चाई है कि यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स हैं, ये बाकी इंटरनेशनल बॉडी हैं, वो कुछ खास कर नहीं पाई। और सच्चाई है कि जहां प्रोसिक्यूशन माइनॉरिटीज का हो रहा है, हिंदूज और बाकी क्रिश्चियंस का भी, वहां पर निंदनीय है और वो रुकना चाहिए। और अब हो क्या सकता है, ये सच्चाई है कि तीन चार चीजें अब बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को पैदा किया जा रहा है, एंटी माइनॉरिटीज, एंटी हिंदू सेंटीमेंट, और ये रेडिकल एलिमेंट जमाते इस्लामी और रजाकार, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ थे 1971 में, जो कि बांग्लादेश के अंदर 10 से 12 लाख औरतों का रेप हुआ, 30 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ के लोग पलायन कर गए। आज समझ नहीं आ रहा, वही अब जिन्होंने उनको बचाया था, भारत की फौज ने आके बांग्लादेश के ऊपर एक प्रकार आजादी दिलाई थी। नहीं तो वो जनरल याया खान की शब्द भूल गए, कहते हैं इन बंगालियों की हम नस्ल चेंज कर देंगे। मगर दुख की बात है, आज बांग्लादेश पाकिस्तान के राह पे जा रहा है, जिस प्रकार से वहां पर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी अभी मौजूद है। मैं तीन चीजें बताऊंगा, ये हमें बहुत ध्यान देने वाली है। जो बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन है, उसका इंपैक्ट भारत में कैसे हो सकता है। एक तो बिल्कुल ठीक कहा कि जो हिंदू हैं वो चुन चुन के मारे जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन और कम हो जाएगी, वो भारत की तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रोंगिया है 10 से 12 लाख कोक्स बाजार में, इसको आईएसआई रेडिकलाइज कर रही है और इनको भारत की तरफ भेजने की कोशिश करेगी, और ये भारत को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि ये जो लास्ट 15 साल शेख हसीना की गवर्नमेंट के थे, वो एक गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश का, उसमें इकोनॉमी बहुत अच्छी काम किया था बांग्लादेश की। मगर सच्चाई ये भी है कि अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति आई थी तो उसका एक श्रेय शेख हसीना को भी जाता है, क्योंकि ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, चाहे वो बोडो मिलिटेंट एनडीएफ भी थी, या उल्फा था, या पीएलए था, या एनएससीएन आईएम एशियन खपला, इनकी जो बेसी थी चिटागोंग हिल्स में, जो बांग्लादेश इनको श्रेय देता था, शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उनको उखाड़ फेंका था, और भारत के नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल शांति आ गई थी। ऐसा लगता है कि आईएसआई वहां पर दोबारा कैंप और एक्सट्रीमिस्ट के कोशिश कर रही है लाने के लिए, और जी। जमाते इस्लामी और जो बांग्लादेश मुजाहिदीन है उसको हेल्प करने। तो जी। ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं, जी। जिस प्रकार से हिंदुओं को चुन चुन के अवामी लीग के लोगों को भी मारा जा रहा है, मगर अवामी लीग के जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनके पास शेल्टर लेने के लिए लोग हैं, वो चले गए हैं। मगर जो भारतीय जो हिंदू हैं उनको पहचान पहचान के जिस प्रकार से मारा जाता है, मुझे लगता है कि भारत को अब ऐसा है कि इसके ऊपर सख्त रूप और अपनाना पड़ेगा। जी। वैसे भारत पूरी कोशिश कर रहा है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत ने दो टूक शब्दों में बांग्लादेश को बता दिया है, मगर लगता नहीं कि बांग्लादेश को जो ये भाषा समझ आ रही है, बांग्लादेश की जी। टेल को ट्विस्ट करना पड़ेगा। हमने बिल्कुल तीन चार बिल्कुल। एक्शन दे सिवाज चुके हैं। साहब, भारत जो है वो भी कड़ा रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है उसको लेकर। प्रशांता जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए यहाँ पर बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर, तो हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को लेकर बात की जाए, सत्ता का संघर्ष या फिर कोई गहरी राजनीतिक साजिश लगती है आपको ये? ये बड़ा पैथेटिक है। मेरा से गवर्नमेंट क्लेम करता है ये तो हिंदू के हमला है, ये तो पॉलिटिकल है, ये तो धर्मीय सहिंसा नहीं है भैया। अ, हमला तो हमला है, निर्यातन तो निर्यातन, ये क्या पॉलिटिकल है और क्या के धर्मीय संघर्ष? तो आई मेरा तो समझा नहीं है। ये तो रेक्टिफाइंग इज वेरी पैथेटिक टू डिक्लाइन फॉर दैट। तो अंदर में ही है। मेरा बोलता हूँ भवेश चंद्र राय का, ये तो पूजा जपन परिषद का वाइस प्रेसिडेंट है, ये के लिए दिस काइंड ऑफ सूरत है। तो साधारण पीपल क्या है, ये तो सेफ और नॉट सेफ, द क्वेश्चन आता हो।
जी पूजा उद्यापन परिषद के लीडर है, तो हिंदू लीडर का यह अवस्था है तो साधारण पीपल का भैया क्या अवस्था है। तो सिचुएशन बहुत बढ़िया नाजुक है। मेरा सिचुएशन का मेरा जनरलाइज करता हूँ, ये तो हिंदू है तो टैगिंग करता है, ये तो आवामी लीग का पार्टी है, लीडर है, ये तो बढ़िया खराब। पॉलिटिक्स तो बहुत पीपल करता नहीं है, सम जी पीपल करता है, सम पीपल नहीं करता है। तो आप तो टैगिंग करता है तो ये तो बढ़िया पॉलिटिक्स है, ये तो हिंदू है तो आप तो उतना पार्टी करता है। तो जी दैट इज द सिचुएशन। आपका सिचुएशन का कंट्रोल करता है, जी आप ये डिस्क्रिमिनेशन का आप करता है आप, एंड दैट से आप नहीं करता है तो सिचुएशन बहुत खराब ही है। ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशंस का बहुत बढ़िया कंट्री का नजर देता हो, आप क्या शुरू थे, आप क्या कंडीशन है था। तुलसी गबार्ड में क्लेम करता हो, यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को का रिपोर्ट आता हो, सो डिफरेंट कंट्री को डिफरेंट आता हो, द टोटल द प्रॉब्लम आप क्या हो। सो द जी टाइम मेरा मर्जी है तो घटना का सुष्ठु विचार करता हो, ये क्या गिल्टी है, ये आपका धरता हो, मामला लेता हो, एंड टोटल कंप्लीट जस्टिस होता हो, एंड देन ठीक है मेरा का संख्यालघु का आ, बोलता हो, ठीक ये तो सेफ फॉर बांग्लादेश। बिल्कुल ये ठीक तो है भाई बांग्लादेश का भूमिपुत्र, ठीक मेरा तो अंदर नहीं है, मेरा तो रहेगा नहीं है, ठीक है इधर का तो जन्म जन्म परंपरा तो इधर है। ठीक है प्रशांत चांदी ठीक है। आप अमितोष, बात अगर वीएचपी को लेकर की जाए तो विश्व हिंदू परिषद इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार को लेकर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, उसका रुख करेंगे हम, इस अमितोष से जानकारी लेंगे हम। लेकिन सिवाज जी, उससे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सिवाज जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, जिस तरीके से हालिया घटना जिसका जिक्र आपने भी पिछली बातचीत में किया कि हिंदू नेता को मारा गया, यहाँ पर सिवाज जी आपको किस तरीके से लगता है कि क्या सेना को अब टेक ओवर कर लेना चाहिए, ये वो समय आ चुका है? क्योंकि जब से स्थितियां विपरीत हुई हैं बांग्लादेश में तब से ये कहा जा रहा है कि सेना को जो स्थिति है वो अपने नियंत्रण में कर लेनी चाहिए, तभी जाकर बांग्लादेश में शांति स्थापित हो पाएगी। हाँ बिल्कुल, देखो ये तो सही बात है अभिषेक की कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में नहीं, और ऐसा लगता नहीं कि वो इलेक्शन जल्दी कराएंगे, और वो लगता है कि जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन की राह पे चले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सही टाइम है कि जनरल जमान जो हैं वो एक सेकुलर हैं, एक प्रोफेशनल मिलिट्री लीडर हैं, उनको टेक ओवर करना चाहिए, क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को डुबो देंगे और बांग्लादेश को पाकिस्तान के राह पे ले जाने हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान से दोस्ती, जिस प्रकार से चीन से। और ये सच्चाई है, भारत के साथ अगर बांग्लादेश के रिलेशन खराब होते हैं तो बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये याद रखो कि पानी, बिजली, खाने का सामान, जो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा कर रही थी शेख हसीना के टाइम में, उसकी रॉ मटेरियल भारत से जाता है, ट्रांसशिपमेंट भारत से हो रही थी इनके सामान की, जो कि दूसरे देशों में 47% इनका एक्सपोर्ट भारत के थ्रू हो रहा था। आज वो भारत से ही एक प्रकार से जो पंगा लेने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं, भारत ने कड़ा रुख अपनाया है बांग्लादेश पे, और बांग्लादेश को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी, इसमें कोई शक नहीं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बार बार ये बताया कि बांग्लादेश को टाइम देते सुधरने का, और ये सच्चाई है कि वाकई सिचुएशन ठीक होने के बजाय धीरे धीरे